पहला सेंटेंस है मैं जाने ही वाला था या मैं आने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था। तो जब भी हम इस तरीके का सेंटेंस यूज़ करते हैं तब हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं, अबाउट टू। ओके, तो मैं जाने ही वाला था, इसका ट्रांसलेशन होगा आई वॉज अबाउट टू गो। मैं जाने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। तो इस तरीके से अबाउट टू का यूज़ होता है और बहुत यूज़फुल फ्रेज़ है। आप इसके ऊपर और बहुत सारे सेंटेंसेस बना के इसकी प्रैक्टिस करिए। अगला सेंटेंस है मैं आज पार्टी में क्या पहनूं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फॉर गर्ल्स। लड़कियों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मैं आज पार्टी में क्या पहनूं, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज होती हैं कि आखिर वो पार्टी में पहने क्या। तो उसे इंग्लिश में कैसे पूछा जाएगा, वॉट शुड आई वेयर इन द पार्टी, वॉट शुड आई वेयर इन द पार्टी। और आज मैं पार्टी में क्या पहनूं, तो वॉट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुडे। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है हमारा आपस में बोलचाल नहीं है। ऑल्दो ये सेंटेंस आपको कम यूज़ करना चाहिए, यानी सबसे बात करो, खुश रहो, बट स्टिल अगर आप बोलना चाहते हैं कि हमारा आपस में बोलचाल नहीं है तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। अगला सेंटेंस है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो बारिश के लिए कोई जेंडर फिक्स नहीं होता है तो हम उसके लिए इट का यूज़ करते हैं। तो बारिश हो रही है तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। ओके, अगला सेंटेंस है आज बहुत गर्मी है। अभी ये सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तो उसको सीख लो कि आज बहुत गर्मी है को कैसे बोलना है। इट्स रियली हॉट टुडे, इट्स रियली हॉट टुडे, या फिर इट्स वेरी हॉट टुडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बर्फ़ सड़क पर फैली है, बर्फ़ सड़क पर फैली है। ये अगर आप किसी बर्फीले इलाके में रहते हैं तब आप इस सेंटेंस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है द स्नो इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड, द स्नो इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड। स्नो की जगह पे आप आइस का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बर्फ़ को आइस भी बोला जाता है। और स्कैटर्ड का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त होना, यानी इधर उधर बिखरा हुआ होना। तो बर्फ़ सड़क पर फैली है, द स्नो इज़ स्कैटर्ड ओवर द रोड। ओके, अगला सेंटेंस है कितनी ठंडी रात है ये, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज़, व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज़, व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज़। नेक्स्ट सेंटेंस है भूलना मत। भूलना मत सेंटेंस का हम अक्सर यूज़ करते हैं किसी को हक से बोलने के लिए कि डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो, कल आना भूलना मत। डोंट फॉरगेट टू डू दिस, ये करना भूलना मत। तो इस तरीके से डोंट फॉरगेट का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है। तो आप इसको सीख लो और फिर से मैं बोलूँगी कि प्रैक्टिस करो इसके ऊपर और सेंटेंसेस की। अगला सेंटेंस है मैं हूँ। अब आप किसी का डोर नॉक कर रहे हैं, नॉक मतलब दरवाज़ा खटखटाना। अगर आप कोई किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तब वो पूछता है कि कौन है बाहर, तब आप बोलते हैं मैं हूँ। तब मैं हूँ को इंग्लिश में बोला जाता है इट्स मी। ओके, अगला सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। गर्मी के मौसम में हम ये भी सेंटेंस बहुत बार यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत लेज़ी है गर्मी, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। ओके, अगला सेंटेंस है जूते उतार लो, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़। नेक्स्ट सेंटेंस है पंखा चालू कर दो। अगेन गर्मी वाला सेंटेंस कि पंखा चालू कर दो, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है स्विच ऑन द फैन या स्विच ऑन द कूलर, स्विच ऑन द एसी। स्विच ऑन का मतलब होता है बटन चालू करना, ऑन एंड ऑफ वाले बटन के लिए हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जस्ट उसका ऑपोजिट, पंखा बंद कर दो, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑन मतलब चालू करना, स्विच ऑफ मतलब बंद करना। तो आप स्विच ऑफ स्विच ऑन लगा के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं कि स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द फ्रिज, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कल रात थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। ज़्यादातर लोग इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं बता पाएंगे। आप सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या हो सकता है इसका ट्रांसलेशन। मुझे पता है आपसे नहीं बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ। कल रात थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही को इंग्लिश में बोला जाता है इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट, इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। ड्रिजलिंग का मतलब होता है रिमझिम,
या थोड़ी थोड़ी बारिश होना, ठीक है। तो ड्रिजलिंग एक आपके लिए नया वर्ड है, उसको याद कर लीजिए। अब दूसरा यहाँ पे एक अलग वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट एक बहुत बहुत यूज़फुल वर्ड है जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। थ्रू आउट मतलब पूरा टाइम, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। तो आई हैव बीन सैड थ्रू आउट द लाइफ, मैं ज़िंदगी भर दुखी रही हूँ। तो थ्रू आउट का यूज़ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आज परेशान हूँ। मैं आज परेशान हूँ, आई एम अपसेट टुडे। अपसेट की जगह पे आप और भी बोल सकते हो, जैसे आई एम सैड टुडे या आई एम हैप्पी टुडे। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी इमोशन बता सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है उसे दिल की बीमारी है। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? ही हैज़ हार्ट ट्रबल। ही हैज़ हार्ट ट्रबल और ही हैज़ हार्ट डिसीज़। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बकवास है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट रबिश, या फिर इसको व्हाट नॉनसेंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 9 से 10 बजे तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम 9 to 10। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है उसे गाली मत दो। तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है डोंट अब्यूज़ हिम, या तुम उसे गाली कैसे दे सकते हो, हाउ कैन यू अब्यूज़ हिम। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। अगला सेंटेंस है समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज ही मीन। तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन। यू के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन इस तरीके से हो जाएगा। आप ये सारी चीज़ें टेंस में सीखने वाले हैं, तो आई विल अगेन से कि टेंस के वीडियोस देखिए, अपने डू डज ये वाले सारे डाउट्स क्लियर करिए, तो आगे के वीडियोस की वैल्यू आपके लिए और डबल होती जाएगी। ओके, अगला सेंटेंस है वह अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। वह डांस में अच्छा है। ही इज़ गुड एट डांस। इस तरीके से आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है टेबल से कप हटा दो। तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक। आई विल हैव टू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बैर नहीं पालता या मैं दुश्मनी नहीं पालता। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई डोंट होल्ड ग्रजेस। आई डोंट होल्ड ग्रजेस। ओके, अगला सेंटेंस है मुझे चाय की आदत है। ये सेंटेंस मैं बहुत यूज़ करती हूँ, तो हो सकता है आपके लिए भी यूज़फुल हो। उसे इंग्लिश में बोला जाता है आई एम यूज टू टी। आई एम यूज टू टी। यूज टू का यूज़ किया जाता है किसी आदत को बताने के लिए। आई एम यूज टू गो आउट इन वेकेशंस। मुझे गर्मियों में घूमने जाने की आदत है। तो यूज टू का यूज़ होता है किसी आदत को बताने के लिए, ठीक है। अगला सेंटेंस है मैं उसकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प हिम। आई विल हेल्प हिम। नेक्स्ट, तुम कितनी देर बाथरूम में रहने वाले हो। तुम कितनी देर बाथरूम में रहने वाले हो। अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी इन द बाथरूम। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी इन द बाथरूम। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। इसका यूज़ करते हैं जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं कि कोई आपको बार बार पिंग कर रहा है, बार बार आपको कोई परेशान कर रहा है, तब आप बोलते हैं इस मामले में अब हमें कुछ करना चाहिए। तो अगर आप उसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप कैसे बोलेंगे? वी मस्ट डू समथिंग नाउ। अब हमें कुछ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें घंटा भर इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हें घंटा भर इंतज़ार करना पड़ेगा या तुम्हें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर। यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर। 1 घंटे के लिए एन आवर, और अगर आप ज़्यादा बोलना चाहें तो यू विल हैव टू वेट फॉर 5 आवर्स। तुम्हें 5 घंटों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, अगला सेंटेंस है तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में उसे बोलेंगे यू नीड नॉट हरी। यू नीड नॉट हरी। यहाँ पर मैंने नीड नॉट वर्ड का यूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा और स्टैंडर्ड साउंड होता है। बट अब अगर आप बहुत बेसिक, जैसे अभी आप ऑब्वियसली नए हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू डोंट नीड टू हरी। तुम्हें हरी करने की या जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हरी। अगला सेंटेंस है क्या अब हम निकलें, यानी क्या अब हम चलें। तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है शुड वी लीव नाउ। शुड वी लीव नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है वह शायद भूखा होगा। उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही माइट बी हंग्री नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेज़ी कब बोल सकूँगा।
मुझे पता है इनमें इस सेंटेंस का यूज़ आप बहुत सारे लोग अभी करंटली कर रहे होगे और करना चाह रहे होगे कि मैं अंग्रेज़ी कब बोल सकूँगा, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन विल आई बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हेन विल आई बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ कि आप इंग्लिश कब बोल सकेंगे, जब आप इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और बहुत क्रेज़ी हो जाएंगे इंग्लिश के लिए। मतलब आप हर एक सेंटेंस के ऊपर 10 और सेंटेंस बनाइए, मतलब पूरा एफर्ट डाल दीजिए सीखने में, फिर आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। अगला सेंटेंस है हमारा मुझे बताओ, उसे इंग्लिश में बोलते हैं टेल मी। नल बंद करो, टर्न द टैप ऑफ या टर्न ऑफ द टैप, टर्न द टैप ऑफ या टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट सेंटेंस है नल चालू करो, टर्न द टैप ऑन या टर्न ऑन द टैप। अगर अभी तक आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैंने पंखे की बात की कि पंखे को चालू कर दो, बटन को, है ना, पंखा चालू कर दो, तब मैंने स्विच ऑफ और स्विच ऑन का यूज़ किया था, और नल के लिए मैं टर्न ऑफ और टर्न ऑन का यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। टर्न ऑन का मतलब होता है जब आपको थोड़ा घुमाने की नौबत आती है। अब नल का जो टैप है, नल है, उसको आप घुमाते हो, जबकि आप बटन को चालू करते हो, यानी ऑफ ऑन, राइट। तो उस सेंस में हम टर्न ऑफ और स्विच ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा खिड़की बंद करो। खिड़की बंद करो उसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लोज द विंडो। अब इसके लिए देखिए, खिड़की बंद करने के लिए हमने क्लोज का यूज़ किया, क्योंकि हम दरवाजे वगैरह सबके लिए क्लोज का यूज़ करते हैं, उनको लिटरली बंद करना पड़ता है, तो उनके लिए फिर हम क्लोज द विंडो ऐसे बोलते हैं। अगला सेंटेंस है चटकनी लगाओ। दरवाजे की चटकनी होती है जहाँ पर हम लॉक लगाते हैं, आपको पता है आई थिंक, उसे इंग्लिश में बोला जाता है ड्रॉ द बोल्ट। ड्रॉ द बोल्ट, बोल्ट मतलब चटकनी। अगला सेंटेंस है निश्चिंत रहो, रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास 1 मिनट रुको। अब मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को पता है कि 1 मिनट रुको को कैसे बोला जाता है, वेट फॉर अ मिनट, बट मैंने सोचा हो सकता है कि किसी को कन्फ्यूजन भी हो, सो आई एम टेलिंग यू कि 1 मिनट रुको को इंग्लिश में बोला जाता है वेट फॉर अ मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास उससे पूछो, आस्क हिम। उसको बोलो, टेल हिम। उसको बोलो कि मैं कल आऊँगा, टेल हिम दैट आई विल कम टुमारो। मेरे लिए जगह रखो, ये सेंटेंस आप ट्रेन या बस में सफ़र करते टाइम यूज़ करते हैं कि मेरे लिए जगह रखो या मेरे लिए जगह बचा के रखना, तब हम बोलते हैं कीप अ सीट फॉर मी। कीप अ सीट फॉर मी, मेरे लिए जगह रखना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बताओ, टेल मी। मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड। किताब बंद करो और मेरी बात सुनो, क्लोज द बुक एंड लिसन टू मी। क्लोज द बुक एंड लिसन टू मी। स्टॉप वर्किंग एंड लिसन टू मी, तो आगे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और लिसन टू मी मतलब मेरी बात सुनो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कुर्सी से पैर हटाओ, टेक योर फुट ऑफ द चेयर। कुर्सी से अपना पैर हटाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है आगे बढ़ो या आगे चलो, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है गो अहेड। इसका यूज़ हम ऐसे भी करते हैं, जैसे आपको कोई बात बताते बताते बीच में रुक गया, तब आप बोलते हैं आगे बढ़ो, यानी आगे बोलो, तब हम बोलते हैं गो अहेड। ओके, गो अहेड, तो इस तरीके से गो अहेड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हुआ ज़रा मुझे बताओ, टेल मी व्हाट हैपेंड। इसका यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। वहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना, तो उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डू रिंग मी एज सुन एज यू गेट देयर। डू रिंग मी एज सुन एज यू गेट देयर। अब मैंने डू का यूज़ इसीलिए किया क्योंकि जब हम किसी बात को बहुत प्रभावशाली तरीके से ज़ोर देकर बोलना चाहते हैं, तब हम डू का यूज़ करते हैं। रिंग मी एज सुन एज यू गेट देयर भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है तुम फ़ोन करना, बट बहुत ज़रूरी नहीं है। बट इफ़ आई एम सेइंग डू रिंग मी एज सुन एज यू गेट देयर, इसका मतलब तुम फ़ोन पक्के से करना जब तुम वहाँ पहुँच जाओ। अगला सेंटेंस है हमारे पास चिल्लाओ मत, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है डोंट शाउट। नेक्स्ट मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी अबाउट मी। नेक्स्ट यह मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी।
ये मुझ पर छोड़ दो, मैं ये कर दूंगा। लीव इट ऑन मी, आई विल डू इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे दुश्मन को कभी कम मत समझना। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। अंडर एस्टिमेट मतलब किसी को कम आंकना। अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी तो आपको उसमें डायलॉग याद होगा, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। एक कॉमन मैन के पावर को कम मत समझो। ओके, तो इसी तरीके से इसका यूज़ होता है, तुम्हारे दुश्मन को कभी कम मत समझना, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। लेट का यूज़ होता है किसी काम को करने देना। लेट हिम स्टडी, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम स्पीक टू यू, उसे तुम्हें कुछ बोलने दो। इस तरीके से लेट का यूज़ होता है। अगला सेंटेंस है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट। आई नेवर सेड दैट। नेक्स्ट, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? डिडंट यू लाइक इट? डिडंट यू लाइक दिस या डिडंट यू लाइक इट। तो डिडंट, डिड, नॉट से मिलकर बना हुआ है। डिड नॉट यू लाइक दिस थोड़ा ऑड साउंड होता है तो उसको शॉर्ट बोला जाता है, डिडंट यू लाइक दिस। ओके, अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैंने उसे नहीं पहचाना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। मनी डजंट ग्रो ऑन अ ट्री। मनी डजंट ग्रो ऑन अ ट्री। नेक्स्ट, वह उसकी माँ के जैसे लगती है। शी लुक्स लाइक हर मदर। शी लुक्स लाइक हर मदर। नेक्स्ट, मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है, द बस फॉर मुंबई लीव्स एट 9 PM, या फिर द ट्रेन फॉर चेन्नई लीव्स एट 8 PM। तो आप इसको थोड़ा चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कितने बजे उठते हो? उसे इंग्लिश में बोला जाता है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। व्हाट टाइम डू यू गेट अप। नेक्स्ट, मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इस तरीके से व्हाट कैन आई डू का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आई नो नथिंग अबाउट हिम। आई नो नथिंग अबाउट हिम। एक तो इस तरीके से बोल सकते हो, या मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे मालूम था वो जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड विन। बहुत लोगों की आदत होती है, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। मुझे मालूम था को वो बहुत बार यूज़ करते हैं, तो मुझे मालूम था को हम इंग्लिश में बोलते हैं, आई न्यू दैट। आई न्यू दैट यू विल कम। मुझे पता था कि तुम आओगे। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, कितने आलसी लड़के हो तुम। व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। कितने आलसी लड़के हो तुम।